हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। आज हम व्यंजक ज्ञात करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ चित्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो समांतर होती है, एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। ये चुंबकीय बल रेखा दिखाया गया है। यहाँ पर एक दंड चुंबक को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से दंड चुंबक को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है। इसका ये सिरा N और ये S ध्रुव है, दो ध्रुव है दंड चुंबक का, N ध्रुव और S ध्रुव। तो यहाँ पर अब हम चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ा चित्र के बारे में पहले लिख ले। मान लो कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ दंड चुंबक को, जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। तो चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण हम निकाल चुके हैं। चुंबक पर जो बल काम करता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो वो होता है टाउ इक्वल टू M B sin थीटा। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दंड चुंबक को अपने समांतर लाने का प्रयास करता है। तो उस पर जो दोनों सिरे के कारण जो बल लगता है उसको कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण। उसका मान होता है टाउ इक्वल टू MB sin थीटा। इस ध्रुव पर MB का बल काम करेगा, इस ध्रुव पर भी MB बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और चुंबक जो है घूम करके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है, तो उस पर जो बल लगता है उसका नाम है बलयुग्म आघूर्ण। वो होता है टाउ इक्वल टू MB sin थीटा। अब चुंबक को हम अल्प कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। चुंबक को अल्प कोण, चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में, चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य भी अल्प होगा, dw इक्वल टू टाउ d थीटा। ये जो वर्क निकला है, कार्य निकला है, वो अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। टाउ को मान रख देंगे यहाँ पर। टाउ को मान है MB sin थीटा इंटू d थीटा, और ये बाएं साइड में आ जाएगा dw। ये हो गया यदि हम चुंबक को कम घुमाते, d थीटा कोण से घुमा देते। ये चुंबक को ज्यादा नहीं घुमाते, थोड़ा सा घुमाते हैं। चुंबक को थोड़ा सा घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाएंगे, या हम चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण घुमाएंगे, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा वो उसको ज्ञात करना है। चलिए अब चुंबक को थीटा कोण, चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया, चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ता है। समाकलन करेंगे, dw का समाकलन करेंगे, बाएं पक्ष का तो w आ जाएगा, दाहिने पक्ष का समाकलन करेंगे MB sin थीटा इंटू d थीटा, 0 से थीटा कोण।
चलिए आगे देखते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बाएं पक्ष का आ गया डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का समाकलन, दाहिने पक्ष में है एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा 0 to थीटा। अब यहाँ पर जो जिसका मान निश्चित रहता है उसको समाकलन नहीं करते। यहाँ पर एम और बी का मान धन चुंबक का निश्चित रहता है, चुंबकीय बल रेखा निश्चित रहता है, तो इसको हम समाकलन के बाहर कर देंगे। एम बी 0 to थीटा साइन थीटा का समाकलन होगा थीटा के सापेक्ष। चलिए, तो ये हो गया बाएं पक्ष में डब्ल्यू, एम बी साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। और ये जो सीमाएं को लिख देते हैं इस तरीके से किनारे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम बी माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अंदर में बच जाएगा कॉस थीटा 0 to थीटा। अब यहाँ थीटा का मान एक बार ये वाला थीटा रखेंगे और माइनस करके 0 का मान रखेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर माइनस एम बी, थीटा की जगह थीटा रख देंगे, माइनस करेंगे, अब थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 अंश। ये हल हो गया। अब आगे हल करते हैं। एम बी cos थीटा का मान तो cos थीटा रहेगा और cos 0 का मान होता है 1। अब यहाँ पर हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो एम बी माइनस हो जाएगा cos थीटा और 1 जो है प्लस में हो जाएगा। तो हम देखते हैं किया गया कार्य का सूत्र यहाँ निकल गया। एम बी इसको लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा। तो आसानी से यहाँ धन चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र निकल गया, व्यंजक निकल गया। W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। यही कार्य का व्यंजक है, यहाँ लिखेंगे। यही कार्य का व्यंजक है। चलिए अब हम दूसरा व्यंजक पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। अब हम ज्ञात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इसके पहले हमने देखा कार्य के व्यंजक W = mb ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा आता है। यहाँ पर भी हम चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया, यहाँ B समांतर रेखाओं द्वारा दिखाया गया चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, समान दूरी पर बल रेखाएं रहती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर चुंबक का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान हर बिंदु पर बराबर रहता है और चुंबकीय बल रेखाएं समान और समांतर रहती है, उसे हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर चुंबक को रखा गया है, एन दंड चुंबक दिख रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और कैसे हम दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान दिशा तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि हम दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं और उसे हम किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में हमको जो कार्य करना पड़ेगा वही उस दंड चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। मानक स्थिति देखिए, यहाँ पर ये है मानक स्थिति। चुंबकीय क्षेत्र के जो दिशाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके लंबवत हमने मानक स्थिति मान लिया। ये जो ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है और जो रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर का पेंसिल जो दिख रहा है वो मानक स्थिति है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश पर रखा गया है। हम दंड चुंबक को 90 अंश पर रखेंगे और उसे वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करेंगे थीटा कोण तक घुमाएंगे। 90 अंश से हम चुंबक को थीटा अंश वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में
जमा हो जाएगा। तो चलिए वो व्यंजक ज्ञात करते हैं। मान लो कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ पर चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है कैपिटल एम माना गया है। मान लो कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अभी चित्र में देखेंगे दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण हम पहले भी निकाल चुके हैं कि चुंबक के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे पर बलयुग्म काम करेगा, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र लाने का प्रयास करता है। तो चुंबक पर बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, व्यंजक को ज्ञात करेंगे। चुंबक को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया, चुंबक को पहले अल्प कोण डी थीटा से घुमाएंगे तो इसका जो सूत्र बनता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। यहाँ पर हम टाउ को मान रख देंगे ऊपर के समीकरण से। तो अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ टाउ को मान हमने रख दिया ऊपर के समीकरण से एम बी साइन थीटा। अब चुंबक को माना किसी से वर्तमान स्थिति घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, वही चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चुंबक को माना की स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा तक, थीटा कोण तक, चुंबक को माना की स्थिति π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। बाएं पक्ष का समाकलन dw का w आ गया, दाहिने पक्ष का 0 π/2 से थीटा, π/2 से थीटा, π/2 से हम थीटा कोण है माना किसी से थीटा कोण तक घुमाएंगे तो नीचे लिखेंगे π/2, ऊपर लिखेंगे थीटा और अंदर में लिखेंगे ऊपर वाला समीकरण एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम पहुंच चुके हैं w इक्वल टू समाकलन π/2 से थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। जो राशि निश्चित है उसको समाकलन के बाहर कर देंगे। एम बी इसका मान निश्चित रहता है, π/2 से थीटा अंदर में रहेगा समाकलन के अंदर में साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे एम बी, बाएं पक्ष में लिखेंगे डब्लू कार्य। तो समाकलन साइन थीटा का आता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे π/2 से थीटा। माइनस को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, माइनस एम बी। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ का माइनस बाहर निकल गया, अंदर में बचेगा कॉस थीटा। समाकलन की जो सीमा है π/2 नीचे, थीटा ऊपर, माइनस एम बी। यहाँ पर थीटा रखेंगे, ऊपर वाले सीमा को पहले रखते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। cos π/2 का मान होता है 0। cos π/2 मीन्स 90 अंश, cos 90 का मान होता है 0। यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि cos
π/2 इक्वल टू 0। इसलिए W बराबर होगा माइनस mb, अंदर बचेगा cos थीटा माइनस 0। तो यहाँ देखेंगे W बराबर आ जाएगा माइनस mb cos थीटा। ये हमारा व्यंजक आ गया, W बराबर माइनस mb cos थीटा। अब हम स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार से यहाँ लिखेंगे परिभाषा से W को U कर देंगे माइनस mb cos थीटा। यहाँ पर W को हम U लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, यहाँ लिख देंगे परिभाषा से, क्योंकि जो परिभाषा है वो कहता है दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक की स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो कार्य ही है। यहाँ लिखेंगे आखिरी में, यही दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। यही दंड चुंबक की, यही दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है।